सब बढ़िया होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे हैं, क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करेंगे। इंट्रोडक्शन करेंगे बेटा आज, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी, एनसीईआरटी मैथ है। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का मीनिंग जानेंगे क्या होता है। तो हम बोलेंगे द चांस ऑफ एनीथिंग हैपेंड। तो बेटा इसमें कह रहा है कि द चांस ऑफ एनीथिंग हैपेंड, इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है किसी की। प्रोबेबिलिटी जैसे मान लो हमने कोई एक क्वाइन उछाला, तो उसमें हमें ये नहीं पता कि उसमें हेड आएगा या टेल आएगा। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी के आने के चांस हो, चाहे हेड आने के चांस हो चाहे टेल आने के चांस हो, ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। दैट इज 50-50 चांसेस। कभी क्या पता 50% चांस है कि हमारा हेड भी आ सकता है, 50% चांस है हमारा टेल भी आ सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, राइट। अब हम इसकी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट क्या होते हैं बेटा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होते हैं जो, उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई। भी कितने कितने इवेंट लिए, ठीक है। जैसे मान लो एक कॉइन को मैंने वन टाइम्स या टू टाइम्स मैंने क्या किया, ड्रॉ किया, तो टोटल आउटकम कितने बन गए? 2 की पावर 2 इज इक्वल में 4 बन गए। तो कितने आउटकम बने हमारे? 4 आउटकम बने, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला बन जाता है बेटा। क्या फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने का? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो इसको हम इसका जो जो फॉर्मूला लगता है वो ये क्या लगता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। इसमें तो हम सिलेक्ट करते हैं भी कितने नंबर की सिलेक्शन करनी है, और इसमें टोटल नंबर आते हैं। भाई हमारे 2 की पावर 2 करके 4 आए, हमारे आउटकम जितने भी टोटल निकलेंगे उसके बाय में टोटल आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। एक बैग है, ठीक है। एक बैग के अंदर 7 तो रेड बॉल है एंड 2 कौन सी बॉल है, ब्लू बॉल है, ठीक है। 2 ब्लू बॉल्स है, ठीक है। तो उसमें कहता है कि एक बॉल को मैंने क्या किया, ड्रॉ किया। वन बॉल को क्या किया, ड्रॉ किया रैंडमली। तो आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, ठीक है। वन बॉल को मैंने क्या किया, ड्रॉन किया, और आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ब्लू बॉल की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो बेटा सबसे पहले आपने ये देखना है कि इसमें टोटल बॉल कितनी है। टोटल बॉल है बेटा 7 + 2 इज इक्वल में 9 बॉल। आउटकम कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। अब इसमें आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम में क्या है, निकालनी किसकी बॉल है, हमने निकालनी है बेटा ब्लू बॉल की निकालनी है, ठीक है। अब ब्लू बॉल कितनी है इसमें, 2। कितनी बॉल है, 2। तो हमारे पास टोटल 2 होगी भाई, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई में फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/9। ऐसे ही अगर जिसकी भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, चाहे 7, अगर रेड बॉल की कहता तो 7/9 हो जाता, ठीक है। समझ आ गया। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, था प्रोबेबिलिटी का मीनिंग। दूसरा था प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से इवेंट होते हैं। तीसरा हमने फॉर्मूला बात की, और ये था हमारा बेटा एग्जाम्पल, राइट। अब हम बात करते हैं कि कौन सी चीजें नेगेटिव में लेते हैं, कौन सी ग्रेटर देन होती है, इक्वल टू में होती है, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे बेटा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज। क्या क्या होता है बेटा ऑलवेज में, एक तो होता है इक्वल और ग्रेटर देन 0। दूसरा क्या बोल रहा है, इक्वल और लेस देन 1। ये कह रहा है इक्वल भी ले सकते हैं, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। मतलब कि
जीरो से क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। एक होता है बेटा इक्वल और लेस देन, इक्वल और लेस देन, तो ये वन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिलाएं तो क्या बन जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन वन, जीरो और वन। ये बेटा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आपका पेपर में, राइट। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन में आपको ये चीज गिवन होएगी कि कौन सी इक्वल होता है, जीरो से कम होता है या ज्यादा होता है। ये क्या होता है, जीरो से ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है, और ये वन से क्या होता है, कम होता है, राइट। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट रहता है, इसमें कौन कौन से इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं और कौन से श्योर इवेंट होते हैं, करेंगे बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ एन इवेंट, नेगेटिव क्या होते हैं, ये इज नेवर नेगेटिव। प्रोबेबिलिटी के जितने भी इवेंट्स होते हैं ना बेटा, वो कभी वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए। अगर नेगेटिव होते हैं तो इसका मतलब वो हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ई होती है वो जीरो के इक्वल आ जाए और एक वन के इक्वल आ जाए, इसको तो बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और वन आ जाए इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ये इम्पॉसिबल होता है इवेंट, और अगर वन के इक्वल आ जाते हैं तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, श्योर इवेंट होते हैं। तो आपको मैंने एक चीज स्टार्टिंग में बताई थी कि हमारे जो चांस होते हैं ना बेटा, 50% चांस होते हैं किसी की पॉसिबल प्रोबेबिलिटी के कि आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते भी। किसी में हेड आता है, किसी में टेल आता है, तो दोनों पर कितने कितने परसेंट चांस होते हैं। मान लो 100% है हमारे पास, एक कॉइन 100% का है, तो हमारे को नहीं पता कि 50% चांस हेड के आने के हैं और 50% चांस टेल के आने। तो कहने का मतलब 1/2 इसकी है और 1/2 ये है, राइट। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, लास्ट टॉपिक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कौन से होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ये, पेपर में इसका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी जरूर पूछता है। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी, इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट इज इक्वल में वन। ये ई नोट है, या तो ई नोट लगा लो, इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, जिसका मतलब जो वन माइनस क्या बन जाता है, ई नोट, राइट। आप पे डिपेंड करता है, अगर उसने ये बोल रखा है ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट निकालो, तो फिर ई नोट से क्या निकल जाएगा, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें हम इसका मीनिंग क्या लिखेंगे, इफ ई इज द इवेंट, इफ इज द if e is the event that not probability of e, then not probability of e। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैं ओरली बता देता हूं, वैसे जरूरी नहीं है, सेम यही चीज ज्यादा जरूरी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल में टोटल आउटकम में से क्या माइनस किया जाता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और इसको किससे डिवाइड किया जाता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम से। जो मैंने लास्ट फॉर्मूला लिखवाया था ना, जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखवाया था, उसमें सिर्फ टोटल आउटकम माइनस कर लेना, वही फॉर्मूला इसका नीचे बन जाएगा, राइट। तो इसको हम कौन सा इवेंट बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट बोलते हैं। तो ये थी बेटा इंट्रोडक्शन था 14 चैप्टर का। कल हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 14.1। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा जितना शेयर करोगे, बेल आइकन दबाओगे, उतना आपके पास जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन आता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी क्लास आ रही है, राइट। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।